की हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी 9 सीटों पर उपचुनाव होना था, जो हो चुका है। तारीख की हम बात करें, यूपी में भी उपचुनाव होना था, वो हो गया। 20 तारीख को वोटिंग भी डल गई है और बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला रहा है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी की 3 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी उपचुनाव के दौरान, जिसमें से एक सीट कुंदर की थी और एक गाज़ियाबाद की सीट थी और एक मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा थी। आज हमारे साथ हैं जनाब मास्टर तारिक साहब, जो किठौर विधानसभा के मुख्य महासचिव हैं। मीरापुर के अंदर के क्या मीरापुर का माहौल इन्होंने देखा और कितनी मेहनत करी, और क्या ये अपना एक विधायक बना सकते हैं क्या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई। जैसे कि आपने कहा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी में 3 सीटों पर लड़ी चुनाव, जिसमें एक हमारी मीरापुर, दूसरी गाज़ियाबाद, तीसरी कुंदर की। सूबाई सदर हाजी शौकत साहब के कहने पर हमारी किठौर विधानसभा टीम मीरापुर गई। वहाँ हमने लोगों से पूछा, जायज़ा लिया, मेहनत करी, तो एक अलग ही रंग था और लोगों में एक अलग ही जज्बा था, हौसला था अपनी पार्टी को जिताने का और असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करने का। हमने जाके देखा है। इसलिए हम मीरापुर की बात कर रहे हैं कि चुनाव के आखिरी दिन वहाँ पर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बड़ी विशाल जनसभा की थी और मीरापुर विधानसभा मुस्लिम बहुल सीट है, इसके महत्वपूर्ण को समझते हुए ओवैसी साहब भी वहाँ पर गए थे। क्या ओवैसी साहब माहौल बना पाए थे वहाँ पर? यकीनन मना पाए थे और इतिहास में सबसे बड़ी जनसभा, सबसे बड़ी रैली मीरापुर की जो रही, वो सबसे बड़े जनसैलाब के रूप में उभर कर आई है। और वहाँ के लोग बता रहे थे कि इतने बड़ा जनसैलाब आज तक किसी भी रैली में नहीं आया जितना हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए आया था। इसके लिए मीरापुर की आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि देश के अन्य राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं और महाराष्ट्र में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तकरीबन 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो क्या आप क्या देखते हैं? साहब की सीट हमने जीती और एक फ़ारूक शाह साहब की सीट हमने जीती वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। और आवाम में जो जोश और वलवला पहला था, उससे कहीं बढ़कर इस बार है। और इस बार आप देखना कि ज़रूर हम 16 की 16 सीटें जीत रहे हैं। जैसे कि हम सोशल मीडिया पर निगाह बनाए हुए हैं और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल एग्जिट पोल दे रहे हैं, तो कहीं वो अदर में जो सीट दिखा रहे हैं वो तकरीबन 6, कोई 6 दिखा रहा है तो कोई 8 दिखा रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में किंग मेकर है? महाराष्ट्र में यकीनन हमारी पार्टी किंग मेकर की भूमिका निभा रही है और वहाँ इम्तियाज़ जलील साहब, मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब, वारिस पठान साहब और जो हमारी पार्टी के सदर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है और वहाँ की आवाम ने एक तरफ़ा वोट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दी है। जैसे कि हम देख रहे थे कि आपके बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने तैयारी की थी इलेक्शन लड़ने की, लेकिन ओवैसी साहब का फैसला हुआ, आला कमान का फैसला हुआ कि सिर्फ 16 सीटों पर वो चुनाव लड़े, तो उन्होंने निर्दलीय भी अपना नाम दर्ज कराया था। क्या पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी? देखिए, उनका अपना नज़रिया है, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है। हर कोई आज़ाद है, कोई लड़ना चाह रहा है वो अलग बात है, लेकिन आवाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग सब ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिता रहे हैं और उनके पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। ये थे हमारे साथ किठौर विधानसभा से जनाब मास्टर तारिक साहब, जो कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में किंग मेकर की भूमिका निभाएगी।